नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को में एक बेहद सुरक्षित और बंद कमरे के अंदर हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद बेहद गुप्त और सीक्रेटली रूस का दौरा करते हैं। ठीक उसी वक्त भारत के एनएसए अजीत डोवल भी रूस की यात्रा पर होते हैं। अफगान रक्षा मंत्री और रूस के अधिकारियों के बीच एक शानदार मीटिंग होती है और इस ऐतिहासिक हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद में जब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री रूस के दौरे से वापस काबुल लौटे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही गुरूर था और जुबान पर पाकिस्तान के लिए एक ऐसी खुली चुनौती जिसे सुन करके इस्लामाबाद में बैठे जनरलों के पसीने छूट गए हैं। इस मीटिंग के तुरंत बाद ही ऐसा ऐलान होता है जिसने सीधे तौर पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा डाला है। सवाल है दोस्तों कि क्या भारत ने रूस में तालिबान के सपोर्ट में कुछ ऐसा कर दिया है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि मॉस्को के उसी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच पर भारत की मौजूदगी भी बेहद मजबूती के साथ में दर्ज की गई थी। अब पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के दिमाग के अंदर एक ही सवाल गूंज रहा है। दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि आखिर तालिबान के लिए भारत ने रूस के हाथों से ऐसा कौन सा सपोर्ट दिलवा दिया है कि तालिबान भारत का कभी भी एहसान नहीं भूलेगा। क्या अब भारत के दुश्मन पाकिस्तान को दोनों तरफ से ठोकेंगे, भारत और तालिबान? रूस से लौटने के तुरंत बाद ही तालिबान ने दे डाली पाकिस्तान को चुनौती। क्या रूस तालिबान को वही ब्रह्मास्त्र देने वाला है जिससे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान और चीन की ठुकाई की थी? क्या रूस देने वाला है तालिबान को S-400, S-300 या पैंटशीर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम? क्या एक तरफ तालिबान और एक तरफ भारत पाकिस्तान को S-400 से ठोकने वाले हैं? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको अगली कुछ मिनटों के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि जो खेल मॉस्को के अंदर खेला गया है उसने दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर को ही हमेशा के लिए पलट करके रख दिया है। मुल्ला याकूब ने काबुल एयरपोर्ट पर उतरते ही जिस आक्रामक अंदाज के अंदर पत्रकारों से बातचीत की है उसने साफ कर दिया कि अफगानिस्तान अब पुरानी स्थिति में रहने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके तेवर इतने ज्यादा आक्रामक क्यों हो गए हैं, इसका सीधा सा कारण वो गुप्त फाइलें और समझौते हैं जिन पर मॉस्को में मोहर लग चुकी है। मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान को सीधे तौर पर ललकारते हुए कहा है कि कुछ महीने पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर बमबारी करने की जो धृष्टता दिखाई थी, अब आने वाले वक्त में वो ऐसा करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ये किसी भी अफगान नेता की तरफ से इस्लामाबाद को दी गई अब तक की सबसे खुली और सबसे खतरनाक चेतावनी है। इस चेतावनी के पीछे का कॉन्फिडेंस किसी खोखले दावे से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्तियों में से एक रूस के साथ हुए एक बेहद अहम दस्तावेज से आ रहा है। लेकिन इस समझौते के पन्नों में ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसने रावलपिंडी मुख्यालय में बैठे पाकिस्तानी जनरलों की हवा टाइट कर दी है? रूस और अफगानिस्तान के बीच मॉस्को में जो सैन्य समझौता हुआ है वो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसा रक्षा समझौता है जिसके बाद पाकिस्तान को अपने हवाई हमलों की रणनीति पर दोबारा सोचने की नौबत ही नहीं आएगी, बल्कि उसे अपने लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही खड़ा करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मॉस्को में बंद कमरों के अंदर जो बातचीत हुई है वो कोई आम कूटनीतिक चर्चा नहीं थी। शुरुआत में दुनिया को यह बताया गया कि दोनों देशों के बीच केवल पुराने हथियारों की मरम्मत, रूसी हेलीकॉप्टर्स और विमानों के रखरखाव को लेकर के बातचीत हुई है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। खुफिया रिपोर्ट्स और रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। मॉस्को में चर्चा आधुनिक सैन्य उपकरणों की सप्लाई, सेना की हाई लेवल ट्रेनिंग और सबसे महत्वपूर्ण अचूक एयर डिफेंस क्षमताओं को लेकर के हुई है। दोस्तों, रूस यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी रिपोर्ट लीक होकर के सामने आई है उसने इस्लामाबाद में भूचाल ला दिया। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दावा किया गया कि काबुल को बहुत जल्द आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि अगर काबुल के आसमान की रखवाली रूसी हथियार करेंगे तो पाकिस्तान के उन फाइटर जेट्स का क्या होगा जो आए दिन अफगान सीमा में घुस करके बम बरसाते हैं?
क्या सचमुच रूस अफगानिस्तान को S-400, S-300 या फिर पैंटशीर जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए इसका सीधा मतलब होगा अपनी हवाई ताकत का पूरी तरह से खात्मा करवा लेना। दोस्तों, ये एक ऐसा अदृश्य और अचूक रक्षा कवच है जिसे भेदना किसी भी देश के लड़ाकू विमानों के लिए नामुमकिन के बराबर है। अगर दुश्मन का जहाज इसके रडार के अंदर आ गया तो वो मिसाइल दागकर उस जहाज को हवा में ही राख के ढेर में बदल देता है। पैंटशीर सिस्टम भी कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स और मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखता है। और अगर ये ताकतवर प्रणालियां अफगानिस्तान के पास आ जाती हैं तो पाकिस्तान का कोई भी F-16 या JF-17 विमान अफगान सीमा की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देख पाएगा। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब सिर्फ सामरिक हार नहीं होगा, बल्कि ये उसके पूरे सैन्य ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका होगा। आखिर दोस्तों, अफगानिस्तान को अचानक इतने मजबूत और महंगे एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत क्यों महसूस होने लगी है? क्या इसके पीछे पाकिस्तान की लगातार हवाई हमले ही सबसे बड़ी वजह हैं? तो बिल्कुल। पाकिस्तान ने पिछले कुछ महीनों के अंदर अफगानिस्तान के अंदर घुस करके जो रॉकेट दागे हैं और जो हवाई हमले किए हैं, उसी ने काबुल को इस दिशा के अंदर सोचने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान बार बार अफगान सीमा के अंदर ये हमले इसलिए करता रहा क्योंकि उसका दावा है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP के हथियारबंद लड़ाके अफगानिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमला करते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस विद्रोही गुट को लेकर के एक बहुत बड़ा और गहरा विवाद छाया हुआ है। TTP के लोग पाकिस्तानी फौज के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। इसी बौखलाहट में दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कुछ वक्त पहले अफगानिस्तान को खुली धमकी दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के इन्हीं बयानों और हरकतों से तंग आकर के मुल्ला याकूब ने मॉस्को में जो कदम उठाया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। याकूब ने साफ कर दिया कि उनका देश अब किसी भी पड़ोसी की धौंस बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में रूस ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है? यहां पर एक बड़ा सवाल है दोस्तों। रूस ने दोस्तों पहली बार अफगान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बाद ये जो सबसे बड़ा सैन्य कदम उठाया है, इसके पीछे एक बहुत गहरी कूटनीति काम कर रही है। दोस्तों, रूस चाहता है कि मध्य एशिया में उसका प्रभाव और ज्यादा मजबूत हो। कोई भी वेस्टर्न ताकत या उनका समर्थक देश इस इलाके के अंदर अपनी मनमानी ना कर सके। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली एंगल है वो है भारत का। जिस अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच से ये ऐतिहासिक फैसला हुआ, वहां भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मौजूदगी कोई इत्तेफाक नहीं थी। भारत की इस मौजूदगी को लेकर के पूरी दुनिया में भयंकर चर्चा हो रही है। जानकारों का मानना है कि भारत और रूस की गहरी दोस्ती का असर इस समझौते पर साफ दिखाई दे रहा है। भारत कभी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाए। ऐसे में दोस्तों, अगर अफगानिस्तान सैन्य रूप से मजबूत होता है तो इसका सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान को अपनी पश्चिमी सीमा पर एक बहुत बड़ी और मजबूत चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान की हवाई सुरक्षा मजबूत होती है तो पाकिस्तान की रणनीतिक बढ़त पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान दो मोर्चों पर पूरी तरह से घिर चुका है। दोस्तों, इस समझौते को लेकर के अफगान रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया, उसकी टाइमिंग और उसके शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ करके किया गया था। उन्होंने दुनिया के सामने समझौते को एक सामान्य तकनीकी सहयोग बताने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम तो सिर्फ अपने पुराने हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत करवा रहे हैं जी। लेकिन उसी बयान के ठीक बाद उन्होंने जिस एक लाइन पर कहा है, उस पर जोर दिया है, उसने पाकिस्तान की चिंता को 1000 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, याकूब ने कहा कि अफगानिस्तान को एक अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और भविष्य में यह भी तय किया जाएगा कि ऐसी प्रणाली किन देशों से हासिल की जा सकती है। यह कोई साधारण लाइन नहीं थी, यह सीधे तौर पर अफगानिस्तान की भविष्य की सैन्य तैयारी का एक बहुत बड़ा और स्पष्ट इशारा था। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि अफगानिस्तान अब अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित करवाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एक तरफ वो मरम्मत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो आसमान में एक लोहे की दीवार खड़ी करने का ऐलान कर रहे हैं।
आखिर दोस्तों, पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के लिए अब सीमा पार कार्रवाई करना कितना मुश्किल होने वाला है। अगर ये रूसी एयर डिफेंस सिस्टम काबुल में तैनात हो जाते हैं तो पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के लिए सीमा पार जाना मौत के मुंह के बराबर हो जाएगा। पाकिस्तान का रक्षा बजट पहले ही खस्ताहाल है और अगर उनका कोई भी फाइटर जेट इस रूसी डिफेंस सिस्टम का शिकार होता है तो इस्लामाबाद के लिए ये एक ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, रूस और अफगानिस्तान की इस बढ़ती सैन्य नजदीकी से दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बिल्कुल नया समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ऐसा समीकरण जहां पाकिस्तान बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। चीन भी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ही हैरानी से देख रहा है, क्योंकि अगर रूस और अफगानिस्तान करीब आते हैं और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भारत एक मूक सपोर्ट करता है तो चीन के लिए भी पाकिस्तान का बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या काबुल अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर के पाकिस्तान को सीधी चुनौती देने की तैयारी कर चुका है? रूस से लौटने के तुरंत बाद दोस्तों अफगान रक्षा मंत्री का बदला हुआ रुख इसी बात का क्लियर इंडिकेशन है। अब जरा सोचिए कि जब एक तरफ से भारत अपनी प्रचंड सैन्य शक्ति के साथ में सीमा पर खड़ा होगा, दूसरी तरफ से अफगानिस्तान एक अभेद्य रूसी रक्षा कवच के साथ में अपनी सीमा को सुरक्षित कर लेगा, तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी। पाकिस्तान की फौज जो हमेशा से छद्म युद्ध और पीछे से वार करने की नीति पर काम करती आई है, उसके लिए अब चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान ने यह साफ संदेश दिया है कि उनका देश अब किसी के लिए भी सॉफ्ट टारगेट नहीं रहा है। मॉस्को में जो डील हुई है वो केवल हथियारों के लेन देन की डील नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गठबंधन की शुरुआत है जो इस पूरे इलाके से पाकिस्तान के प्रभाव को जड़ से खत्म करने का मादा रखती है। हथियारों की मरम्मत और लड़ाकू विमानों के रखरखाव को इतना महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के पास पहले से ही बहुत सारे सैन्य उपकरण मौजूद हैं। अगर रूस की मदद से उन्हें दोबारा चालू किया जाता है तो अफगान सेना की मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर इसमें S-400 जैसे सिस्टम जुड़ जाते हैं तो फिर आसमान पर केवल और केवल काबुल का राज होगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने कूटनीतिक दुनिया में एक नया भूचाल ला दिया है जिसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देगी। पाकिस्तान जो कल तक अफगान सीमा पर बेखौफ होकर के बमबारी कर रहा था, आज उसे अपने ही मुल्क में अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लग गई है। दोस्तों, रूस के इस एक कदम ने पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को हिला करके रख दिया है। भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये स्थिति बिल्कुल रणनीतिक रूप से बेहद अनुकूल है। पाकिस्तान का ध्यान और उसकी सैन्य ताकत अब अपने पश्चिमी बॉर्डर के ऊपर उलझ करके रह जाएगी। अफगान नेतृत्व ने जिस तरह से रूस के साथ में अपने संबंधों को एक नए आकार का रूप दे दिया है, उससे स्पष्ट है कि अब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र और मजबूत ताकत के रूप में उभरना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि पाकिस्तान इस नई और भयंकर चुनौती का सामना कैसे करेगा। क्या वो बौखलाहट में कोई बड़ी गलती करेगा या फिर चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर लेगा? तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस्लामाबाद में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां के रक्षा विशेषज्ञ और सेना के बड़े अधिकारी लगातार इस बात का मंथन कर रहे हैं कि मॉस्को के उस बंद दरवाजे में, उस बंद कमरे में आखिर क्या क्या फैसले लिए जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं। क्या रूस ऐसा कोई गुप्त हथियार भी अफगानिस्तान को दे रहा है जिसका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया? ये तो सवाल है दोस्तों जो पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा चुके हैं। अफगानिस्तान का नया और आक्रामक रूप दक्षिण एशिया की राजनीति के अंदर एक नई शुरुआत है जिसे नज़रअंदाज करना किसी भी देश के लिए भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अफगानिस्तान को S-400 जैसी महाशक्तिशाली प्रणाली रूस सौंपने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या पाकिस्तान अपनी पश्चिमी सीमा पर पूरी तरह से घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा? इस पूरे भू राजनीतिक भूचाल में भारत का अगला कदम क्या हो? अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताएं, क्योंकि असली काम तो डोभाल कर चुके हैं। नमस्कार।